आज हम बात करेंगे उस फैसले की जो सीधे भारत के करोड़ों किसानों के जीवन से जुड़ा हुआ है। सरकार ने खरीफ सीजन की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी वाकई किसानों को फायदा देगी? क्या इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है? चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं, वो भी किसान के नजर से। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसपी है क्या। एमएसपी का मतलब है वो मिनिमम प्राइस जो सरकार किसान को उसकी फसल के बदले देती है, ताकि अगर मार्केट में प्राइस गिर जाए तो भी किसान को लॉस ना हो। ये एक तरह की फसल की गारंटी प्राइस है, यानी अगर आप धान, बाजरा या सोयाबीन उगाते हो और मार्केट में उसका रेट गिर भी गया तो सरकार आपको पहले से तय एमएसपी पर खरीदने का वादा करती है। सरकार ने खरीफ सीजन की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। जैसे धान की एमएसपी अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जो पिछले साल 2183 रुपए थी। अरहर यानी तूर की एमएसपी 7550 हो गई है, मूंग की एमएसपी 8682 हो गई है और उड़द की एमएसपी 7400 हो गई है। सोयाबीन की एमएसपी 4892 है। सरकार का दावा है कि ये बढ़ोतरी किसानों की लागत से 50% से ज्यादा रिटर्न दे रही है। अब सवाल है कि किसान क्या करे। कुछ किसानों को लग रहा है कि अच्छा हुआ सरकार ने कुछ तो ध्यान दिया, लेकिन ज्यादातर किसान कह रहे हैं एमएसपी बढ़ी है लेकिन खरीदी तो ठीक से होती नहीं। अगर मंडियों में गवर्नमेंट खरीदी नहीं करेगी तो एमएसपी का क्या फायदा? यानी असली दिक्कत एमएसपी की नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन की है। एमएसपी तो अनाउंस हो जाता है, लेकिन बहुत से राज्यों में सरकार फसल खरीदती ही नहीं। किसान मजबूरी में प्राइवेट ट्रेडर्स को कम दाम में फसल बेच देते हैं, खरीदी सेंटर टाइम पे नहीं खुलते, पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता। यानी एमएसपी एक कागजी राहत है, असल राहत तभी मिलेगी जब सरकार हर जगह से फसल खरीदेगी। सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ने से किसान को लागत पर 50% से ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन किसान बोलते हैं कि लागत सिर्फ खाद बीज से नहीं बनती, डीजल, मजदूरी, किराया सब महंगा हो गया है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो बहुत बार एमएसपी से भी कम दाम में किसान को फसल बेचनी पड़ती है। अब अगर बात करें कि किसानों की मांगे क्या हैं, तो किसान संगठनों की 3 बड़ी मांगे हैं। एमएसपी को लीगल गारंटी दो, यानी सरकार हर फसल की एमएसपी पर खरीदी की जिम्मेदारी ले। सभी मंडियों में खरीदी सुनिश्चित हो, कोई भी किसान एमएसपी से नीचे फसल ना बेचे और सही टाइम पर पेमेंट मिले। हफ्तों इंतजार नहीं होना चाहिए। सरकार का कहना है कि उन्होंने इस साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एमएसपी पर फसल खरीदी का टारगेट रखा है, लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि जब तक हर किसान को एमएसपी का फायदा नहीं मिलेगा तब तक ये सिर्फ आंकड़े हैं। एमएसपी बढ़ोतरी का असली असर क्या होगा? देखिए, अगर सरकार सही से खरीदी करती है तो किसानों को लॉस नहीं होगा। किसान अगली फसल में निवेश कर पाएंगे, ग्रामीण इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ेगा और खेती फिर से सम्मानजनक पेशा बन जाएगा। लेकिन अगर सब कागजों तक ही रह गया तो फायदा बहुत कम लोगों तक पहुंचेगा। तो एमएसपी तो बढ़ी है, ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन जब तक हर किसान को उसका हक नहीं मिलेगा ये सिर्फ अनाउंसमेंट ही रहेगा। जरूरत है ग्राउंड लेवल पर काम करने की, हर फसल हर किसान तक एमएसपी पहुंचाने की और खेती को एक सस्टेनेबल प्रोफेशन बनाने की। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।